ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर, सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। देखिए, हम सब बचपन से सब कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं कि धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, धर्मराज के पास तो जाना पड़ेगा। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो दो ही तरीके हैं हमें सजाओं से बचने के लिए। एक तरीका है बाबा की याद के द्वारा विकर्मों को हम भस्म कर लें, और दूसरा तरीका है भोग के। और जो भोग वाली सजा है वो तो कष्टदायी है, पद भी जाएगा और कष्ट भी होगा। बाबा कहते हैं, हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष छोड़ो अर्थात विकारों को छोड़ो। आज का प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है, किस आधार पे पद मिलेगा सतयुग का? बाबा कहते हैं, पवित्रता के आधार पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बनने से ही सदगति होगी। बाबा कहते हैं, जो पवित्र नहीं बनते वह सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, तुम भल घर में रहो परंतु किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। 63 जन्मों से पतित बनते आए, तो पवित्र बनने मुश्किल है, नहीं हो रही है। आप सोचो, सतयुग में जाना है, विश्व की बादशाही ऐसे तो नहीं मिल जाएगी, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, पवित्र बनो तो ऊंच पद मिल जाएगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। ऐसी दुनिया में परमात्मा हमको लेके जा रहा है जहां जमीन आसमान सब कुछ हमारा होगा। शिव भगवान वाच, और कोई को भगवान नहीं कहा जा सकता है। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही परमात्मा शिव बाबा कहा जाता है। वो सभी आत्माओं का बाप है, लेकिन पहले पहले निश्चय चाहिए ना। इतना निश्चय है हमें, नहीं तो निश्चय नहीं होता है तो हम भटकते रहते हैं। दुख के समय सब याद करते हैं, परमात्मा मुझे रहम करो, मेरी सहायता करो। बाबा कहते ये भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा यानी मैं आत्मा परमात्मा को याद करती हूँ। अहम आत्मा और वो परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। इस समय सारी सृष्टि पर पतितात्माओं की दुनिया है, पावन एक भी नहीं। इसलिए देखो गाते क्या रहते हैं, हम पापी नीच कपटी और तुम निर्विकारी हो, सर्वगुण संपन्न हो। ये गाने वाले भी ये बात को नहीं समझते कि हम नीच पापी होते कि मैं माफिक रटते रहते हैं। बात समझाते हैं, ये देखो तुम एक परमात्मा के बच्चे, शरीर के नाते सब क्या हो गए, भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए ना, एक बाप, एक टीचर, एक गुरु, तीनों एक ही है। अब वो परमात्मा आकर के कहता है, बच्चे श्रीमत पर चलो, पावन बनो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। लेकिन उनकी मत पर तो चलना पड़ेगा। रावण की मत पर चलने से तो कोई पावन नहीं बन सकता ना। बाबा कहते हैं, बच्चे अब निर्विकारी बनो, परंतु विकार कोई जल्दी छोड़ते नहीं है। क्यों?
विकारों में हम इतना ज्यादा रम गए हैं, इनको छोड़ना मुश्किल है। बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल जैसे पापी बन गए, सब रावण संप्रदाय हैं, शोक वाटिका में इसलिए बैठे। अब बाबा शोक वाटिका से हमें शोक वाटिका अर्थात सतयुग में लेके जाए। ये सब बातें हम किसके द्वारा सुन रहे हैं? मैं आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ। हमने ये स्तन धारण करके हम ये पाठ बजा रहे हैं, पहले तो शरीर नहीं था ना। तो बाबा कहते हैं कि जो बहुत गरीब बन जाते हैं, सतयुग में जिनके पास बहुत धन था, कलयुग के अंत में वो बहुत गरीब बन जाते हैं। गरीब निवाज परमात्मा आकर के हमको अमीर बनाता। बाबा कहते विनाश तो होना ही, और विनाश होना तो अच्छा ही है ना। सृष्टि पर अभी कितना पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ गए। विनाश नहीं होगा तब तक ये खत्म कैसे होगा? बाबा हमको वैकुंठ ले चलने के लिए उसके लायक बना रहे, तो हमें देखना है हम कितना लायक बने। बाबा कहते हैं मनुष्य तो मरने से डरते हैं, और हम बच्चे क्या करते हैं? आत्माभिमानी बनकर के प्रैक्टिस करते हैं उसकी। बाबा कहते दुनिया में तो पति दुनिया में जन्म लेते रहते हैं, स्वर्गवासी थोड़ी कोई होता है, कैवल्य देते हैं कि वो स्वर्ग पधार, परंतु ऐसे कोई स्वर्ग में इतनी आसानी से चला जाएगा क्या? बाबा कहते हैं तुम ज्ञान अमृत पियो जो तुम्हें हीरे जैसा बनाता। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चले, बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म मेरी मत पर चलो तो तुमको विश्व की बात सही मिलेगी। बस मेरी मत पर चलो, पावन बनो, बस और कुछ नहीं। बाबा कहते बच्चे ही जानते हैं, बाबा हमें स्वर्ग को वर्षा देने आए। कलयुग अब पूरा होना है, जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी सदगति होगी। अंडरलाइन करना, हर आत्मा सतयुग में नहीं जाएगी, जाएंगे वही जो परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर चलना अर्थात पांचों विकारों को छोड़ने की मेहनत करेंगे। अमृत वेला टाइम से करेंगे, मुरली क्लास करेंगे, नमोशाम करेंगे, सीमित प्राणा भोजन ग्रहण करेंगे। बाबा कहते हैं पावन नहीं बनेंगे तो सजा खा के अपने धर्म में चले जाए, औरों की मत पर चले तो फिर खलास। बाबा कहते हैं मैं आया हूं, जो साहूकार हैं वो गरीब बन जाते हैं, और जो गरीब है वहां जाके साहूकार, क्योंकि मोस्टली तो गरीब ही चलते हैं, अमीरों के पास इतना टाइम ही नहीं है। बाबा कहते हैं सारा मदार पवित्रता पर है, बाबा के साथ योग लगाएंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, घर बार नहीं छोड़ाता हूँ, घर में रहो लेकिन पावन बनो, देहधारी को नहीं याद करो, मुझे याद करो, तुमको सतयुग का मालिक बनाऊंगा, फिर अंतमति सुगति हो ही जाएगी। बाबा कहते हैं तुम हो सच्ची सच्ची पार्वतियां, अमरनाथ बाप से अमर कथा सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कोई शिव शंकर पार्वती पहाड़ों पर जाकर के बैठ करके कथा सुनाई। बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं, आधा कल बहुत खाए। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सतयुग में तो सुख ही सुख है, वहां तो कोई दुख का नाम ही निशान नहीं। आधा कल्प इतने दुख खाए हैं, अब हमें सुख की दुनिया में चल के लिए तैयारी करनी है। बाबा कहते जब पाप का बहुत घड़ा भर जाता है तब विनाश होता है। अभी देखो नस नस में पाप समा गया है, इतनी भ्रष्टाचारी जब दुनिया हो जाती है तब परमात्मा आकर के उस दुनिया को पावन बनाते हैं, और जो श्रीमत पर चलते हैं वो सतयुग में जाते हैं, जो श्रीमत पे नहीं चलते हैं वो धर्मराज की दंड खाते हैं। अरे जन्म जन्मांतर के पाप है ना सिर पर, तो उन पापों को नष्ट तो करना पड़ेगा, बगैर नष्ट किए तो हम जा नहीं सकते। तो वो कहते हैं ईश्वरीय गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट के नियम कानून जो हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, जो सृष्टि के नियम हैं,
उनसे हम छूट नहीं सकते हैं। दुनिया के नियमों में घूस दे के भले छूट जाए, लेकिन यहाँ नहीं छूट सकते। तो बाबा कहते हैं तुम या तो योग बल से विकर्मों को भस्म करो या कड़ी सजा खा के भस्म करो। इतना नशा होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? भगवान भगवती बनाने के लिए। तो सच्चे सच्चे शिव शक्ति पांडव से। सतयुग में तो था राजा रानी प्रजा सब भ्रष्टाचारी थे। अब रावण राज्य में सब भ्रष्टाचारी। तो बाबा आप कहते हैं मेरी मत पर चलो। रावण की मत पर चल के तो दुर्गति हुई। बाबा कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, इनकी चोर उड़ाने। सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगाए। बाबा ने कहा सोना आदि क्या करते हैं? गड्ढा खोल करके दीवारों में छिपाते हैं, फिर अर्थक्वेक होता है तो चले जाते हैं, बचते खुजते हैं तो चोर लेकर के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुमको श्रीमत पे चलना है। धर्मराज की सभा है। कहाँ धर्मराज की सभा? माउंट आबू में जब बाबा पधारते हैं, इसमें बाबा कहते हैं किसी पतित को नहीं लाना। कहते हैं वहां ज्ञान परियां थी इंद्र सभा में। इंद्र सभा है वास्तव में, तो उसको वाइब्रेशन आया वहां, है ना। ये सब कहानियां बैठ बताई हैं। एक्चुअल में शिव बाबा कहते हैं तुम पावन बन करके फिर पिता से मिलने आओ। बाप ही तो परिचय देते हैं ना। और जितना जितना बाबा को याद करते हैं उतना वायुमंडल में साइलेंस होती जाती है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले मौखिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तो देवता बनने की मेहनत करनी है। नित के बाप से सुख का वर्षा लेना है। आज सारा दिन क्या करेंगे? एक तो श्रीमत पर चल करके पावन बनने की मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें धर्मराज की डंडे नहीं खाना। योग बल द्वारा सारा विकर्मों नष्ट करके आत्मा को शुद्ध, मंडल को शांत बनाना। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के बस होकर के स्वर्ग की रचना में कोई विघ्न रूप नहीं बनना है। आज का बाबा का वरदान है मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न। बाबा कहते हैं किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है। लेकिन निर्णय शक्ति काम कब करती है? जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा ना हो। और योग अग्नि क्या करती है? किचड़े को खत्म करके बुद्धि को स्वच्छ बनाती है। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की कमजोरी गंदगी है, जरा भी व्यर्थ संकल्प रूपी किचड़ा ना हो। ये किचड़ा समाप्त हो जाए तब बाबा कहते हैं कहा जाएगा बेफिक्र। और स्वच्छ बुद्धि होंगे तो हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। हमें क्या करना है? स्वच्छ बुद्धि बनना है। अंदर जो किचड़ा बना है उसको साफ करना है। स्लोगन है सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाएंगे। श्रेष्ठ इमर्ज होंगे तो व्यर्थ समाप्त ही हो जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए और अनुभव करते हैं मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मीठे बाबा की मीठी संतान, योग बल द्वारा स्वयं को पावन बनाने वाली फोटो में कोई आत्मा, योग बल से अपने विकर्मों को नष्ट करके वायुमंडल को शुद्ध और पावन बनाने वाली आत्मा, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।